अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के फर्स्ट लेक्चर के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? एनी रियल वर्ल्ड थिंग्स जिसका मास हो और वॉल्यूम हो। कंप्यूटर साइंस में इसमें कुछ और भी शामिल हो सकता है। ये फिजिकल के अलावा वर्चुअल भी हो सकता है। एनीथिंग हम कह सकते हैं, इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एनीथिंग that have attributes and that have a behavior. Okay, attributes means for example let's say students है तो students के attributes क्या हो सकते हैं? नेम है और स्टूडेंट आईडी और मार्क्स ग्रेड वगैरह। इसी तरह बिहेवियर क्या हो सकता है? स्टूडेंट्स का लर्निंग फॉर इंस्टेंस। तो ये जो है ना जहन नशीन कर ले कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं कंप्यूटर साइंस में। ये फिजिकल भी हो सकता है और ये वर्चुअल भी हो सकता है, ये सर्विस भी हो सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल लेट्स से टीचिंग हो गया, ठीक है, ये भी एक किस्म का ऑब्जेक्ट है। लेट्स से आप जब आप जो ऑब्जेक्ट एनालिसिस एंड डिज़ाइन करते हैं किसी भी सिस्टम का तो आप एनकाउंटर कर सकते हैं। ड्राइविंग है लेट्स से, तो ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन के यानी ऑब्जेक्ट के दायराकार में आ जाते हैं। अभी मैं आप लोगों के साथ फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा मैं वाजे करूं कि आप लोगों ने जो प्रीवियस एक कोर्स पढ़ा है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स का, तो उसमें आप लोगों ने एंटिटी टाइप्स और उनकी रिलेशनशिप्स और डेटाबेस में जो मेन जो बेस जिसको हम कह सकते हैं बुनियाद है वो एंटिटी टाइप्स हैं। वही एंटिटी टाइप्स यहाँ पे हम उनको क्लास कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कोई भी डेटाबेस छोटा मोटा बनाया होगा, प्रीवियस कोर्स जो आप लोगों का डेटाबेस का कोर्स है। फॉर एग्जांपल उस लेट से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट का। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एक एंटिटी टाइप आपने कहीं पे मिसाल के तौर पर लिया होगा। लेट से आपने किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए कोई डेटाबेस सिस्टम्स और उसके एनालिसिस पे आपने काम किया होगा। तो वहाँ पे डेटाबेस डोमेन में हम यही स्टूडेंट्स को हम एंटिटी टाइप कहते थे। ओके, और अगर अली खान और मोहम्मद फॉर इंस्टेंस हम उसको बाय नेम करें तो वो उसके फिर एंटिटीज होते थे। इसी तरह इस एंटिटी टाइप के एट्रीब्यूट्स होते थे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट है, इसके एट्रीब्यूट क्या हो सकते हैं? स्टूडेंट आईडी है, नेम है फॉर एग्जांपल। ओके, ये आप लोग ऑलरेडी एनकाउंटर कर चुके हैं। और मिसाल के तौर पर अगर एक छोटा सा ईआरडी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में बनाऊं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किसे कहते हैं? कि इन एंटिटी के दरमियान जो ताल्लुक है आप डायग्रामेटिकली इसको शो करें डायग्राम के जरिए इसको शो करें। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स का मिसाल के तौर पर अगर आप एक सिस्टम बनाना चाहते हैं, एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स का ताल्लुक किसके साथ है? किसी भी इंस्टीट्यूशन में कोर्सेज के साथ है मिसाल के तौर पर, या टीचर के साथ है। मैं लेता हूं कोर्सेज, एक और एंटिटी टाइप में ले लेता हूं जी कोर्स या कोर्सेज, ठीक है। कोर्स के या कोर्सेज के क्या फॉर एग्जांपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं? कोर्स आईडी हो सकता है और कोर्स नेम, ठीक, ये दो इसके एट्रीब्यूट हो सकते हैं। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो मिसाल के तौर पर ड्रा करना, ये भी आप बखूबी जानते हैं, आपने ड्रा भी किए हैं। ये जो रिलेशनशिप है इसमें तीन चार फॉर एग्जांपल फर्दर मैं आपको इसको ज़रा एलाबोरेट करता हूँ। एक तो ये है कि रिलेशनशिप का नेम, जिस तरह एंटिटी टाइप के नेम है इसी तरह रिलेशनशिप का नेम भी होना चाहिए, ठीक। इसके साथ साथ रिलेशनशिप का एक रिवर्स रिलेशनशिप, मिसाल के तौर पर ये फॉरवर्ड रिलेशनशिप है तो इसका एक रिवर्स रिलेशनशिप भी होना चाहिए। और रिवर्स रिलेशनशिप का नेम भी होना चाहिए। रिवर्स रिलेशनशिप मैंने आर नेम लिखा, ठीक, ये रिवर्स रिलेशनशिप का नेम। फिर रिलेशनशिप के टाइप होगा। टाइप मीन्स यहाँ पे मतलब ये है कि एक रिलेशनशिप में कितने एंटिटी टाइप इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे दोस्तों दो एंटिटी टाइप इन्वॉल्व हैं, तो ये जो है ना इसका टाइप क्या होगा? बाइनरी। क्या होगा? बाइनरी। और हर एक रिलेशनशिप की डिग्री आप वाजे करेंगे। डिग्री मीन्स
कि एक रिलेशनशिप के अंदर, ये रिलेशनशिप तो एंटिटी टाइप के अंदर है ना, इसी रिलेशनशिप के अंदर, इस रिलेशनशिप में कितनी एंटिटीज इन्वॉल्वड है। एंटिटी टाइप के अंदर दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी कहा कि इसमें एंटिटीज होते हैं। एंटिटी टाइप में क्या होते हैं? एंटिटीज। ये जो कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये जॉन कार्टर ने एलाबोरेट किया है। दूसरे बुक्स में जुदा जुदा कंसेप्ट है। ये स्टूडेंट एंटिटी टाइप है, और मिसाल के तौर पर अगर आप स्पेसिफिकली एक स्टूडेंट का नेम लें, मिसाल के तौर पर हमजा है, अली है या खान है, तो वो क्या है? एंटिटीज है। इसी तरह कोर्सेज क्या है? एंटिटी टाइप है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन या डेटाबेस, ये क्या है दोस्तों? एंटिटीज है। तो रिलेशनशिप का टाइप और रिलेशनशिप की डिग्री में हम इस रिलेशनशिप के अंदर कितने एंटिटीज आपस में इन्वॉल्व है। एंटिटी टाइप के अंदर एंटिटीज होते हैं, और वो एंटिटीज आपस में कितने इन्वॉल्व हैं। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जिसको मैं नाम दूं जी अली कितने कोर्सेज पढ़ सकता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन, डेटाबेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो 1 to many वो चीज़ आ जाती है। जब आप फॉर एग्जांपल एंटिटीज कितने एक्सटेंट से इन्वॉल्व है, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। यानी हर एक रिलेशनशिप का नेम, रिवर्स रिलेशनशिप, टाइप ऑफ रिलेशनशिप और डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, ये 4 चीज़ें होनी चाहिए। ये दोस्तों आप लोग डेटाबेस के कोर्स में आप लोग ये एनकाउंटर कर चुके हैं, आप लोग ये कवर कर चुके हैं। अभी इसी चीज़ को मैं आपको क्लास जो अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, और जिस तरह ऑब्जेक्ट को मैंने आप लोगों को साथ डिफाइन किया, इसमें इस चीज़ को हम कन्वर्ट करते हैं। अभी इसी चीज़ को हम क्लास डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं। एम आई राइट? तो स्टूडेंट को दोस्तों जो क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन का जो कंसेप्ट है, उसमें मिसाल के तौर पर ऑब्जेक्ट जो होगा वो अली होगा या खान होगा, और क्लास क्या होगा? स्टूडेंट होगा। कोर्सेज भी क्या है? कोर्स या कोर्सेज भी क्लास है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन या डेटाबेस या कोई और कोर्स, अगर आप इसका स्पेसिफिक नेम लें, तो वो इसमें क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? ये एंटिटी टाइप्स में, सॉरी, ईआरडी में जो डेटाबेस डोमेन है, इसमें हम इसको एंटिटी टाइप कहते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, इसमें हम इसको क्लास कहते हैं। समझा ना? ये दोनों क्या है? क्लासेस हैं। ये फर्क आपको वाज़ेह हो गया ना? ओके, ये मुमासलत है इन दोनों में कि डेटाबेस डोमेन में हम इसको एंटिटी टाइप बोलते हैं, और क्लास डोमेन में हम इसको क्या कहते हैं? क्लासेस। एम आई राइट? अभी ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है, मैंने आप लोगों को कहा कि स्टूडेंट मुख्तलिफ होते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली उसका नेम ले लें कि मिसाल के तौर पर अली, तो फ़ौरन जहन में आ जाता है कि हाँ जी वो बैचलर का स्टूडेंट्स, और आप कहें कि मोहम्मद, तो हाँ जी वो फ़ौरन जहन में आ जाता है कि वो मास्टर डिग्री का स्टूडेंट्स। तो वो इसमें क्या डेटाबेस डोमेन में हम इसको एंटिटीज़ बोलते हैं। एम आई राइट? और जिस तरह ये क्लास है स्टूडेंट, और इसके अंदर जो अली, खान, मोहम्मद है, वो क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक? तो एंटिटी टाइप इज इक्वल टू क्लास। जो डेटाबेस डोमेन का एंटिटी टाइप होता था, मिसाल के तौर पर ये स्टूडेंट एंटिटी टाइप है, ये कोर्स एंटिटी टाइप है, तो क्लास डायग्राम में हम इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? क्लास। यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में हम इसको क्लास बोलते हैं। इसी तरह इस एंटिटी टाइप के अंदर मिसाल के तौर पर अली और मोहम्मद और खान, ये सारे क्या है दोस्तों? ये एंटिटीज है। इन ही एंटिटीज को हम, फॉर एग्जांपल एंटिटीज को, डेटाबेस डोमेन की जो एंटिटी है इसको हम दोस्तों ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में इसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये यहाँ तक समझ आ गया? ये आप लोग थोड़ा सा जहन नशीन कर लें कि ये जो है एंटिटी टाइप है डेटाबेस डोमेन में। क्लास जो फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन है, इसमें हम इनको क्लासेस बोलते हैं। ठीक? और इस स्टूडेंट के अंदर अली, खान, मुख्तलिफ किस्म के स्टूडेंट्स होंगे, वो क्या है? एंटिटीज़ है डेटाबेस डोमेन में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन में ये क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट्स है। समझा कि यहाँ तक समझ आ गया?
अभी मैं एक दूसरे लेक्चर में आपको फर्दर गाइड करता हूँ।